हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है करवा चौथ, सो हैप्पी करवा चौथ। और मेरा फ़ोन टूटा था 2 अक्टूबर को। आज है 1 नवंबर। तो और उसके भी 1-2 दिन पहले मैंने शूट किया हुआ, तो 1 मंथ हो गया है मुझे व्लॉग शूट किए हुए। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट करती हूँ। और बस अब नेक्स्ट वीक से मुझे ज्वाइन करना है। इस 1 महीने में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। मतलब मैंने आपके साथ राजस्थान ट्रिप तो शेयर कर दी, लेकिन उसके अलावा जो वीर को नैनी के साथ एडजस्टमेंट करवाया है हम लोगों ने, और उसे ब्रेस्ट फीड छुड़वाया है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई है। वो सब कैसे हुआ है, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत टाइम निकल गया है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही है, क्योंकि अब वीर को आंटी के साथ एडजस्ट तो हो गया है वो, लेकिन फिर भी आंटी को भी बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ वीर से रिलेटेड, उसके खाने पीने से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड। तो वो चीज़ें ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हो पाऊँगी कि पूरा मेरी तरह सब कुछ हो रहा है। लेकिन ठीक है, जहाँ तक हो रहा है अब मुझे उसमें थोड़ा-सा काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो बस अभी यही सब कुछ चल रहा है। अभी मेरा रूटीन भी चेंज हुआ है, क्योंकि अब मुझे जॉइन करना है। तो पहले क्या है ना, मैं थोड़ा 7 बजे तक उठ रही थी, लेकिन मैं हमेशा से 5 से साढ़े 5 के बीच में उठती थी वीर से पहले। लेकिन वीर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं लीव पर हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए। रात में कभी-कभी थोड़ा-सा उठना पड़ता है, नींद डिस्टर्ब तो होती थी जब भी बेबी को आप फीड करा रहे हो या कुछ भी। तो मैंने थोड़ा-सा टाइम ऐसा कर लिया था कि चलो ठीक है, मैं आराम से उठ सकती हूँ 7:30 7 तक। लेकिन अब वापस से मैंने अपना टाइम शिफ्ट कर लिया है 6 बजे पे। फिर 6 से मुझे और थोड़ा-सा आना है 5:30 पर, ताकि मैं सुबह से उठकर आराम से वीर को भी टाइम दे सकूँ, मेरे सारे काम आराम से हो सके, एकदम मैं हड़बड़ी में ऑफ़िस ना जाऊँ। तो बस अभी मैंने 6 AM तो कर लिया है मेरा टाइम, कि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। और मेरे काम जैसे नैनी आती है घर पर, तो उसके बाद मैं वीर को टाटा बोलकर गेट से बाहर जाती हूँ। फिर आंटी वीर को दूसरे रूम में लाती है, जब तक मैं मेरे बेडरूम में चली जाती हूँ। फिर पूरा दिन जब वीर सोता है तो मैं एक बार बाहर आती हूँ, मेरे जो भी काम रहते हैं, खाना खाना सब कुछ कर लेती हूँ, जो घर के काम रहते हैं वो निपटा लेती हूँ, फिर वापस से रूम में चली जाती हूँ। और फिर सीधे 6 बजे शाम को वीर को मिलती हूँ। तो वीर को फ़िलहाल में आदत हो गई है कि सुबह 9 to 6 मम्मा घर पर नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ हो चुकी है फ़िलहाल में। सो बस आज करवा चौथ है, देखते हैं दिन भर क्या-क्या होगा। वैसे आज के व्लॉग में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिखाऊँगी क्या, क्योंकि मैं अगेन वही वीर को तो ऑफ़िस का बोलकर निकल जाऊँगी 9 बजे। और फिर ठीक है, शाम का थोड़ा शूट करूँगी, दिन का आपको हो सकता है कैमरे का कुछ शूट करके दिखाऊँ कि वीर कैसे नैनी के साथ रह रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-थोड़ा सा शेयर करना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, सब कुछ एडजस्ट हो गया। उस टाइम पर ऐसा था कि मैं क्या दिखाऊँ। और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था जब मैंने एक व्लॉग डाला था, जब फ़ोन टूटने के बाद जो फर्स्ट व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने वीर को ब्रेस्ट फीड से हटा दिया है। अब तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था कि मैंने कैसे किया है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं रूम में रहती हूँ, मैं फ्री हूँ अंदर, कुछ ना कुछ काम कर रही, लेकिन मेरे पास टाइम है। लेकिन मैं बोलूँ कैसे? वीर को अगर मेरी आवाज़ आ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि मम्मा अंदर है। और मैं बहुत धीरे-धीरे करके अपने वॉइस ओवर वगैरह तो कर लिया, लेकिन अब फेस के साथ एकदम धीरे-धीरे मैं कैसे बोलूँगी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, अब ऑफ़िस जाने के बाद ये टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे धीरे-धीरे आवाज़ में मुझे शूट करना पड़ेगा। और मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वो टाइम बहुत टफ़ होता है। मतलब वो टाइम ऐसा लगता है, जब वो टाइम था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी लकी है वो मदर्स जिन्होंने ये प्रोसेस कर ली है, वो इस प्रोसेस से निकल चुकी हैं। क्योंकि जब वो टाइम आ रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ये मेरा सबसे बुरा टाइम चल रहा है, जब बच्चा इतना रो रहा है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ उस व्लॉग में शेयर करूँगी। और चलिए देखते हैं आज दिन भर क्या-क्या होता है। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा करो वीरा। वीरा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत दिनों के बाद वीर ने मोबाइल देखा है ना अपने ऊपर। जय श्री कृष्णा तो कर दो यार। बिट्टू बच्चा, गुड मॉर्निंग।
आ जाओ, अच्छा 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 अच्छा। क्या खा रहे हो? बम बम। क्या देख रहे हो? ताता करो, ताता करो। ये तो ताली बजा दिया आपने, क्लैपिंग करने का नहीं बोला। जय श्री कृष्णा करो, जय श्री कृष्णा। जय जय नहीं, जय श्री कृष्णा। अभी अभी वीर की शैतानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब वो घर में जो भी आता है ना उनके साथ खेलता है, खूब डांस करता है। मतलब उसे डांस करने का आजकल इतना ज़्यादा शौक हो गया है कि उसे कुछ भी करने का कहो ना तो बस वो डांस करने लगता है। उसे वीडियो कॉल पे किसी से बात करवाओ तो भी डांस करने लगता है। और बस मतलब ये है कि जो खाना बनाने के लिए आंटी आते हैं या डस्टिंग के लिए, सबके साथ वो इतना खेलता है। क्योंकि अब ना उसे, जैसे जो उसके लिए नैनी आ रही है वो आंटी के साथ खेलने की आदत हो गई, तो उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग मेरे लिए घर पर आ रहे हैं और वो मुझे ही टाइम देंगे। तो वो किसी को भी काम नहीं करने देता, उनके सामने जा जाकर देखता है कि मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन वो लोग भी बहुत खिलाते हैं, लेकिन सबको अपना टाइम लेकर वापस जाना भी होता है। तो थोड़ी देर खिलाते हैं, लेकिन वीर को तो ऐसा नहीं पूरा टाइम मेरे साथ खेलो। और बस अभी यहाँ आंटी आ गए हैं और अभी मैं वीर को यहाँ पर टाटा कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो शूट करूँगी, फिर मैंने बाद में मतलब नोटिस किया है कि मैं कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो मैंने जब वापस में रूम में आई तो मैंने अभी देखा कि हाँ रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड हो रही है। तो मैंने इसमें आपको दिखाया है वीर ने टाटा किया मुझे। वो टाटा ज़रूर करता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अरे यार मम्मी चली गई, तो वो हाथ भी दिखाता है। लेकिन हाँ ये है कि रोता नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद की क्लिप है, वो आराम से आंटी के साथ खेल रहा है, खेलता रहता है वो आंटी के साथ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ बीच बीच में उसे थोड़ी सी याद आ जाती है तो फिर वो दरवाजे की साइड जाता है, हाथ दिखाता है। और बस अभी यहाँ पर मैं अंदर हूँ और पार्सल आया था। तो ये वीर के कुछ कपड़े मैंने बुलवाए हैं। ये सॉक्स है, तो सॉक्स का भी ये मटेरियल बहुत अच्छा था। ये मैंने 6 पेयर्स बुलवाई है और वो जो थे सैंडोज वो 3 का सेट था। ये वीर के लिए मैंने एक विंटर के लिए जैकेट बुलवाया है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था वीर इसे पहनने के बाद। और वीर को स्किन की प्रॉब्लम है ना थोड़ी, तो उसे जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स है वो खाने और पहनने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप खिलाने पिलाने में भी एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं, शहद भी हो तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, और वूल के भी कपड़े वीर के लिए अवॉइड करना है। और ये वीर के लिए स्विम वेयर बुलवाया है मैंने, क्योंकि कहीं पर भी जाते स्विमिंग करते हैं तो वीर के साइज़ के कपड़े नहीं मिलते वहाँ पर, तो फिर इसलिए फिर ये मैंने अलग से बुलवाया। और ये मेरा फ़ोन आ गया है, बीच बीच में आफ्टर मिस हो 1 गया है, फिर मंथ। वो नाटक होंगे अगर ये कुछ हुआ फ़ोन तो। मेरा मतलब 2 अक्टूबर को मेरा फ़ोन टूटा था, और ये फ़ोन मुझे कल रिसीव हुआ। ये मैं क्लिप आज के इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी मेरा फ़ोन फाइनली आ गया, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखती हूँ, मैंने तो न्यू फ़ोन ले लिया है, तो बस अभी तो उसे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बार बार डेटा इधर उधर हो रहा है। और फिर क्या है ना, अब पुराने फ़ोन में जो वीडियोस थे वो सारे डिलीट हो गए। मुझे कुछ व्लॉग्स थे उसमें जो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। लेकिन ठीक है, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट क्या था, गणपति के बाद मैंने क्या शूट किया हुआ था। और बस अभी यहाँ वीर आंटी के साथ खेल रहा है, खा रहा है। वो अभी ना, अभी 2 दिन पहले तक वो इतना खा रहा था, अच्छे से खा रहा था, लेकिन अभी फिर से उसने थोड़ा सा खाने में नाटक स्टार्ट कर दिया है। टाइम हो रहा है 11:30, और अभी बहुत टाइम है। खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे वैसे हस्बैंड ने मना किया था कि तुम निर्जला व्रत मत रखो, क्योंकि अभी मैंने आंटी को भी बोला है कि आप 2 बजे के बाद अपना काम करके चले जाना, तो उसके बाद मुझे वीर को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो मैंने पानी नहीं पिया है। और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई रिस्क हो। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब भी आप कोई व्रत वगैरह कर रहे हो तो आप खुशी खुशी करो, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी चलती रहे तो ठीक है। वरना अगर दिमाग में ही चलता रहेगा कि खाना है पीना है, तो फिर उन चीज़ों का मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक हो सके मैं निर्जला ही व्रत रहूँगी पूरा रात तक। लेकिन टेंशन हो रही है थोड़ी कि अभी 2 बजे के बाद वीर को रात को 8
या 9 बजे तक कैसे संभालूंगी, पता नहीं चाँद कब निकलेगा। सो हाँ, बस अभी तक का यही अपडेट है। और अभी आपने देखा वीर कितने अच्छे से आंटी के पीछे पीछे घूमता है। थोड़ा सा अगर उसे कभी लगता है तो वो रो देता है, बीच में दरवाजे के साइड जाता है बाहर जाने के लिए, बट इससे उसे फ़िलहाल में आदत हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने उसे कैसे आंटी के साथ एडजस्ट करवाया, वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है यार, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ। इस व्लॉग में तो नहीं करूँगी, वरना ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं अच्छे से शेयर करूँगी कि एक अलग से वीडियो बनाऊँगी ब्रेस्ट फीड कैसे मैंने छुड़वाया, और एक वीडियो इस चीज़ को देखकर बनाऊँगी कि वीर ने नैनी के साथ कैसे एडजस्ट किया। बस अभी यहाँ पर वीर सो गया है, और जैसे ही वीर सोता है, वो 2 घंटे के समथिंग सोता है, तो मैं 1 घंटा मेरा सब जो भी मेरा काम रहता है घर को सेट करने का, वो सब मैं कर लेती हूँ। पूरे घर में हर चीज़ मैं वीर के सोने के टाइम पे मैं सेटल कर देती हूँ थोड़ा। तब तक आंटी उनका कुछ काम करते रहते हैं वीर से रिलेटेड, और मैं भी मेरे काम कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तो अभी आज मैं यहाँ पर जो मुझे साड़ी पहनी थी करवा चौथ पर, वो उसी का ब्लाउज़ मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने पूरी साड़ियाँ जमा दी, और फिर पता चला कि उसका ब्लाउज़ पीस मुझे मिला है, मतलब मैंने उससे स्टिच ही नहीं करवाया, तो फिर मैंने इसीलिए दूसरी कोई सी साड़ी पहनी। शाम के 4 बज रहे हैं, और वीर की जो आंटी है उनको तो भेज दिया था मैंने, उन्होंने खाना बना दिया है। और वीर ने शूज़ निकाले शू रैक से, और मेरे पास ला कर दिए, मुझे पहना दो। मैंने उसे पहना दिए हैं, और अब वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया है कि मम्मा मुझे बाहर लेके जाओ। क्या, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है वीर आपको? बताओ तो। इधर आ जाओ, बाद में जाएंगे वीर घूमने, इधर आ जाओ, आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ ना। वीर, वीर इधर तो आओ, ये टेडी बियर को भी ले चले क्या? इसको भी ले जाओ, जाओ इसको भी उठा लो। वीरा टच मत करो, दूर से खेलो उसके साथ। वीर बाहर जाने की जिद कर रहा था, और सरप्राइजिंगली घर पर उसका छोटा भाई आ गया। वीर की बड़ी मम्मी आई थी, तो वो थोड़ी देर उनके साथ खेला, बेबी के साथ, चिकू के साथ। और ना दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब अभी अब क्या है ना, धीरे धीरे करके दोनों खेलने वाली स्टेज में आ रहे हैं। वीर तो है, लेकिन अब धीरे धीरे चिकू भी आ रहा है, तो अब उन दोनों को देखने में बहुत मज़ा आता है। वो लोग बस कुछ देर ही रुके थे, उसके बाद हम लोगों ने नीचे सी ऑफ करने आए, और वो गए। उसके बाद मैंने वीर को भी नीचे 1 घंटा खिला दिया था, क्योंकि हालत नहीं थी कि मैं फिर बाद में वीर को लेकर आऊँ, क्योंकि फिर बाद में वैसे भी पूजा खाना ये सब कुछ रहेगा। तो फिर मैंने अभी वीर को, नीचे आए ही थे तो उसे खिलाना स्टार्ट कर दिया। उसे नीचे बच्चे मिल जाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है खेलना। और बस ऊपर आकर फिर मैंने वीर को सूजी का हलवा खिलाया। उसे क्या है ना, अभी 2-3 दिन से वो खाना फिर से नहीं खा रहा है, तो फिर मैं उसे ये आज तो मैंने सूजी का हलवा बनवा दिया था प्रसाद के हिसाब से, इसमें से मैंने प्रसाद अलग निकाल लिया था, लेकिन ऐसे मैं उसको रोज़ आटे का और गुड़ का हलवा बनवा लेती हूँ, तो उसे वो खिलाती हूँ। अभी मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, ओपन करके देखते हैं कैसे हैं। मिंत्रा से मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, 2-3 साल 4 साल पहले मैंने एक बार कुछ ख़रीदा था, और अभी मैंने फिर से 4-5 चीज़ें बुलवाई है। इसकी पहले जो चीज़ें आई वो बहुत अच्छी है, अब इसे देखते हैं कैसे आए हैं। एक है ये ड्रेस, ये पार्टी वेयर टाइप ड्रेस है, अभी देखते हैं पहन कर कैसे क्या आ रही है। और इस वाले पार्सल को वीर ओपन करेगा। करो ओपन, ओपन करो। ओए मुंह से नहीं करना है। ये देखिए फर्स्ट ड्रेस है, और ये है सेकंड ड्रेस। अब इसे ट्राई करके देखती हूँ कैसे हैं ये। वो दोनों ड्रेसेस मैंने ट्राई की और दोनों बहुत अच्छी आई, तो दोनों मैंने रख रही हूँ, रिटर्न नहीं करूँगी। और बस अभी यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद हम लोगों ने बस थोड़ी देर फ़ोटोशूट किया होगा, 15-20 मिनट, और चाँद निकल आया था। यहाँ पर टाइम था चाँद निकलने का 9:20 पर, और बस उसके 2-3 मिनट बाद ही हम लोगों ने देखा तो चाँद निकल आया था।
इस तरह से हुआ हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन इस बार का। आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ मुझे ज़रूर बताना। और खाना जब हम लोगों ने खाया, सब्जी पूड़ी बनवाई थी, पुलाव था, सूजी का हलवा था। लेकिन क्या है ना, वीर उस टाइम इतनी मस्ती कर रहा था, वो सब चीज़ें इधर उधर बिखेर रहा था, तो थाली भी ऐसी थी नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि हम तीनों एक से एक थाली में ही खा रहे थे, तो इसीलिए फिर मैंने थाली का शूट नहीं किया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।